नमस्कार। आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो प्रकृति से आपको जोड़ता है, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के विषय में आपको जानकारी मिलती है और साथ ही साथ आपको निरोगी रहने के नायाब तरीके समझाए जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। केवल अपनी दिनचर्या में रहते हुए आपको सिर्फ लापरवाहियों को अपने दिनचर्या से या जीवन से दूर रखना है, सावधानियां बरतनी है और कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिनको आप अक्सर अपने जीवन में, अपने भोजन में प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी सही विधि के द्वारा उनको औषधि बनाकर अपने आप को हर प्रकार के रोगों से मुक्त रख सकते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आप लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं, पूरा सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे पेट के एक ऐसे रोग के बारे में जो कई रोगों को बढ़ावा देता है, जिसका नाम है अफारा। किस तरीके का ये रोग है, कैसे ये पेट से पनपता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अफारा होने का मुख्य कारण है कि आपका लीवर काम नहीं कर रहा है। अच्छा। पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दी। अब खाया पिया आपका पेट के अंदर जाके सड़ेगा। जब वो सड़ेगा, उसकी जो गार बनेगी उसको गुर्दा आपका साफ नहीं करेगा। जैसे खड़े पानी पे काई जमती है, ऐसे गुर्दे पे जम जाएगा। अब ऊपर को गैस नहीं निकल रही, नीचे को गैस नहीं निकल रही, गैस पेट में रुक रहे, अफारा आ गया और भयंकर कब्ज हो गई। अच्छा। अब ऐसे तो बहुत सी जड़ी बूटियां, बहुत से नुस्खे हैं जिससे इसके फारे को तोड़ते हैं, परंतु वो टेम्परेरी रिलीफ पे हैं, परमानेंट नहीं। परमानेंट इसको तोड़ने के लिए आपको नमक पानी और ऐसा कमरा जहाँ पे बाहर की हवा ना आती हो, खिड़की दरवाजे पे बंद कर दें, पर्दे लगे हों। आप 5 लीटर पानी ले लें, भगोने के अंदर पानी डाल दिया। अब उसमें 1 किलो नमक डाल दें। नमक सिंधा या काला डालना, दूसरा नमक नहीं डालना। और उसको गैस के ऊपर रख के या हीटर पे रख के, किसी पे भी रख के उसको उबलने दें। जब उबाली आने का टाइम आए तो उसके ऊपर ढक्कन लगा दे, थोड़ा सा एक साइड से खुला रखें। अब जो आपका हीटर या गैस का चूल्हा जहाँ भी आपने रखा, वो जमीन से कम 6 इंच ऊपर होना चाहिए। अच्छा। फिर उस पतीले का थोड़ा सा ढक्कन हटा करके 4 पाई छिद्दे बाण वाली हो, उसके ऊपर उस रोगी को सुला दें, पेट के बल। बैठ तो सकता नहीं आराम से, पेट के बल सुलाना ठीक रहेगा। और ऊपर से उसको कंबल उड़ा दें। अब मुंह उसका बाहर रहेगा, बाकी सारा शरीर ढका हुआ रहेगा। अब उसकी भाप जो अंदर आएगी उसके पेट से टकराएगी। पेट में जो आपका मल जमा हुआ था उसके ऊपर जब पसीना आएगा तो पानी निकलेगा बाहर। पानी भी ऐसे निकले जैसे आप टुट्टी के नीचे नहा रहे हैं। और आधे घंटे में आपका फारा रहेगा। उसके थोड़ी देर बाद आपका पेट भी साफ होगा। अब इसमें 1 घंटा इसी ढंग से सिकाई होगी।
बेचैनी आपको थोड़ी होगी, क्योंकि ज़्यादा गर्मी किससे बर्दाश्त नहीं होती, परंतु उससे नुकसान कोई नहीं होगा। अब 1 घंटे के बाद यदि गैस रखे तो उसको बंद कर दें, हीटर लगाए तो उसका स्विच ऑफ कर दें। अब आस्ता आस्ता वो ठंडा होता जाएगा। आप 2 घंटे तक उस चारपाई पे लेटे रहेंगे पेट के बल। और जो आपने लेटना है तो पेट के ऊपर कपड़ा नहीं होना चाहिए, बनैन कोई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नंगा पेट। ऊपर से आपने कंबल ले रखा है या खेस ले लो, जिससे कि भाप उसके अंदर ही रहे, बाहर न जाए। जब नम की सिकाई उस तरीके से होगी भाप के द्वारा, तो जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के और उस कपड़े को डाल के उसके अंदर से निकाल के उसको धोते हो, बिल्कुल चमक जाता मैल का निशान। ऐसे अंदर से आपकी गैस भी खत्म होगी, कब्ज भी खत्म होगी, आराम भी ज़्यादा मिलेगा। अब ये क्रिया आप हफ्ता भर लगातार कर ले, बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा। नहीं तो जब भी आपको ऐसी शिकायत हो ले, अब आपको जब भूख लगेगी तो आपने रोटी नहीं खानी, उसमें आपने फलों का जूस पीना है, चाहे संतरे का लें, चाहे अनानास का लें, चाहे सेब का लें, चाहे नाशपाती का लें, चाहे बब्बू गोशे का लें। अब 1 गिलास पीने में आप आधा घंटा लगाएंगे, उसके बाद आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा। पेट साफ होगा तो उससे आपको आराम ज़्यादा मिलेगा, परंतु इसमें आपने वजन नहीं उठाना कोई भी। और अलोन बलोन करना आपने, जब भी आप बैठे हैं, अलोन बलोन, कपाल भाटी, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, ब्रह्मणी, कुछ भी करना, आंखें बंद रहनी चाहिए। अब इससे अलोन बलोन से फेफड़ों को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, खून साफ होगा, फारे का नाम ही नहीं रहा। अब जितने भी शरीर में रोग हैं सब खत्म हो जाएंगे। ये अकेला नमक और पानी काम कर देता है, परंतु ये तरीका समझना पड़ता है। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे या वैद्य के पास जाएंगे या हकीम के पास जाएंगे, वो आपको दवाइयाँ देगा दस्त की। दस्त से आपका पेट साफ होगा, थोड़ी देर के लिए आराम मिलेगा, परंतु रोग बढ़ता जाएगा, क्योंकि असल ये जो पाचन शक्ति के ऊपर नुक्स था वो नहीं खत्म हुआ। अब जब वे गर्माहट आई तो जो आपके लीवर के ऊपर कोई भी चीज़ रुकी हुई थी वो पसीना भर के बह गई। अब लीवर आपका साफ हो गया, लीवर पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब बराबर है, खाया पिया पच करके गुर्दे पे जाए, गुर्दा साफ करेगा, साफ खून तिल्ली को देगा, तिल्ली दिल को देगी। शरीर में जब अच्छा खून की प्रभाव होगा तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक का हर एक रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। तो गुरु जी, जो आपने नुस्खा जो बताया है अपारे को लेकर, तो ये किस स्टेज में करना चाहिए? जिसको गठिया भयंकर उसको भी करना चाहिए। अच्छा, तो क्या पेट पर ही करना चाहिए या हाँ, जिस पोर्शन में गठिया है? पेट पे। हर एक बीमारी का संबंध लीवर से है और पैंक्री से है। जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाए तो रोग होगा। यदि दोनों ठीक है तो रोग तो कोई है ही नहीं। आज संसार में सबसे ज्यादा बच्चों को भी हार्ट अटैक होने शुरू हो गए। हाँ बिल्कुल, कई केसेस आप हाल फिलहाल में ही सामने आए हैं। बहुत केस आ गए। अब इसमें क्या है, बर्गर है, पिज्जा है, मोमो है, मैदे की तली चीजें हैं, कचौरी है, पूरी है, पेप्सी है, लिम्का है, मांझा है, ये सारी चीजें जो हैं ये है नाश की जड़ें। ये लीवर को
ऐसे दबा लेती हैं जैसे कूड़ा करकट का ढेर लगा के उसमें गर्मी आके हीट होती है और वो गलना शुरू होते हैं। ऐसे फेफड़ों के ऊपर जाम लग जाता है, खाया पिया पचता नहीं और रोग बढ़ता है। तो ये जो फास्ट फूड की जो चीजें हैं, हाँ ये हैं नाश ये नुकसान देती हैं क्योंकि ये शायद पचती नहीं है या ये केमिकल होता है। देखिए जितने चीजें बनती है ज्यादातर चर्बी में। अच्छा। अब चर्बी उसमें भैंस की है, गाय की है, गधे की है, घोड़े के, किस चीज की है? देखिए जो हम हिंदू हैं, हम इन चीजों का कम प्रयोग करते हैं, बहुत कम है जो करते हैं, बाकी नहीं करते, तो इनको रोग भी इतने नहीं है। परंतु जब उस गंध की निकली वो चीजें खाना शुरू करते तो रोग हो जाता है। यदि आप खाने के साथ लहसुन, प्याज, अदरक 50 से 100 ग्राम रोज सुबह शाम खा रहे हैं और पानी हल्का गर्म पी रहे हैं तो जिंदगी में कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। और जब आप सांस छोड़ेंगे, जहां तक आपका सांस की महक गई वहां तक के कीटाणु नष्ट हो गए, आपको प्योर ऑक्सीजन आई, रोग कहां से आएगा? रोग तो तभी आता है जो वायुमंडल में रोग के कीटाणु आके आपके अंदर चले जाते हैं, उनकी रोकथाम आपके पास है नहीं तो आपको रोग होगा। लहसुन प्याज की विशेषता है कि हर एक किस्म के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए एक किस्म की अग्नि है। जैसे अग्नि में सब चीज भस्म होती, ऐसे रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। प्योर ऑक्सीजन अंदर जाएगी, रोग कहां से होगा? आज आपने देखा होगा कि चाहे आयुर्वेद डॉक्टर है, चाहे होम्योपैथी का, चाहे नेचुरल का, चाहे एलोपैथी का, आंखों पे चश्मा लगा हुआ है। परंतु जिसको आयुर्वेद की पूरी जान पहचान है और जिसको जोस्त की जान पहचान है, पंचांग देखना आता है, और जिसको जड़ी बूटियों की पहचान है, अपने हाथ से जड़ी बूटियां बनाता है, वह हर एक रोग को ऐसे नष्ट करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। और तभी फिर रोग भी खुद से सही हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब हमारे शरीर में ही ऐसी ताकत है जो छोटे छोटे रोगों को खुद से खत्म कर ले? पूरी ताकत लहसुन प्याज अदरक में। अच्छा। यदि उसको आप खाने के साथ खा रहे हैं, ऐसे भी खा रहे हैं, तो जब आप सांस छोड़ेंगे, जहां तक वो सांस जाएगा वहां तक के कीटाणु नष्ट हो गए, आपको अच्छी ऑक्सीजन प्योर आई, कहां से रोग होगा? परंतु आज एसी चाहिए, कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, पंखा चाहिए। जब आपने अमोनियम गैस अंदर भरनी है तो रोग मिलना है। शुद्ध और ताजा हवा ही हमें लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में जो भी हमें तकलीफें अक्सर जो बिन बुलाए हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, वो कहीं और से नहीं, हमारी लापरवाहियों की वजह से ही पनपती हैं। क्योंकि ये वही लापरवाहियां हैं जिन्हें हम अपने शारीरिक सुख साधनों के लिए जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं, वो उस समय के लिए तो ठीक लगती हैं, परंतु आगे आने वाले समय में वो नुकसानदेह साबित होती हैं। जैसे कि फ्रिज के रखे हुए पेय पदार्थ जो बिल्कुल चिल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं, उनको हमने पिया, चाहे वो पानी हो, चाहे वो किसी तरह का कोल्ड ड्रिंक्स हो, तो उसको पीने से हमारे शरीर, चूंकि अंदर तापमान गर्म है, और ऐसे में जब बिल्कुल ठंडा ठंडा चीजें कोई भी आप पीते हैं तो वो आपस में क्लैश हो जाती हैं, तो उससे वो समस्या बन जाती है। और उसके अलावा जैसा कि एसी, गुरुजी ने कहा, एसी एक ऐसी चीज है जो वातावरण को तो बिल्कुल अच्छा वातानुकूलित रखती है, परंतु जो व्यक्ति गर्म शरीर लेकर बाहर से अंदर आता है, एकदम से उसे जब ठंडा वातावरण मिलता है तो शरीर के जो अंग हैं वो धीरे धीरे एकदम से सिकुड़ने लगते हैं, क्योंकि तापमान अचानक से बदला। ये सारी प्रक्रिया हमें कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित होती हैं कुछ समय के बाद। उस समय तो बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मी से आए हैं, ठंडा ठंडा हमें माहौल मिल गया, शांति मिल गई, सुकून मिल गया, परंतु वह सुकून आगे आने वाले समय में आपके लिए एक बीमारी, एक चुनौती खड़ी कर रहा है।
तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें। इस कार्यक्रम के साथ भी आप जुड़े रहें। हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सारे नुस्खे और बहुत सारे उपचारों को आप तक पहुंचाया जाता है, और यदि आप इनको संक्षिप्त रूप से पढ़ना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लक्षण, उनके पनपने के कारण और उसके उपचार, ये सभी चीजें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकें आप सभी को पढ़नी चाहिए। ये हर एक घर में होनी बहुत जरूरी है। ये पुस्तकें गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार की हैं। तो इन पुस्तकों को आप आसानी से अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर यानी संस्थान के जो नंबर हैं उन पर आपको कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए आप अपना हमें संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं उनमें से पहला व्हाट्सएप मैसेज हम जरूर लेते हैं। अमित लाल जी ने भी हमें भेजा है मध्य प्रदेश से, और इनका सवाल है कि ये कमर में दर्द बहुत ज्यादा रहता है और एसी की हवा इनकी कमर में बैठ गई है। कृपया बताइए कि कैसे नसों को खोला जाए और ये सब चीजें ठीक की जाए। देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, और मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण न किया जाए तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। ये दवाइयाँ हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती हैं जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती हैं। और जिस दिन आप आएंगे, दवाई लेंगे और शाम को 4 बजे तक रुकेंगे तो 20% आराम तो परमानेंट आपको उसी दिन मिल जाएगा। फिर 15 दिन की जो आपको दवाई दी जाएगी उसको नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे तो आपको 50 से 60% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में आपका रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है, रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद होगी। तो आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल ठीक होगी और इसके